ये सदन रजिस्ट्रेशन राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा कर रहा है। मूलतः सभापति महोदय, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, उसकी 22 धाराओं में धारा 17, धारा 22 से 28, 32, 33, 34, 35, 39, 52, 60, 61, 62, 64, 65, 66 और 59, इन 22 धाराओं में सरकार व्यापक संशोधन लेकर आई है। सभापति महोदय, 1908 का सेंटर एक्ट है। इससे पहले भी कई बार संशोधन इसमें आए हैं। कुल इसमें 91 धाराएं हैं। मंत्री महोदय 22 धाराओं में संशोधन लेकर आए हैं। मैं समझता हूं अच्छा रहता कि नया राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 को सदन में रखा जाता, क्योंकि ये एक रजिस्ट्रेशन एक्ट ऐसा एक्ट है जिससे हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी रूबरू होता है। अत्यधिक संशोधन होने से मूल एक्ट की प्रवृत्ति बदल जाती है। सभापति महोदय, अगर मैं इन संशोधनों को श्रेणी में बांटूं तो मैं कह सकता हूं, इसमें 11 सेक्शन के अंदर जो संशोधन मंत्री जी आप लेकर आए हैं वो डिजिटलाइजेशन के बारे में है। निश्चित तौर पर डिजिटल इंडिया का जमाना है। 7 सेक्शन में आप आधिकारिकता का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी लगाने के स्कोप का बड़ा कर रहे हैं। और सेक्शन 7 और 22 से ये आपके वैधानिक संशोधन है, लीगल संशोधन है। तो सही बात है कि आज जिन 11 सेक्शन में मंत्री जी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के आप अलग अलग सेक्शन में प्रस्ताव लेकर आए हैं, चाहे वो संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो, लीज हो, किरायानामा हो, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज। मैं समझता हूं कि धन्यवाद देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। डिजिटल इंडिया का नए युग का एक तरह से देश में शुभारंभ हुआ। ये डिजिटल इंडिया का ही कमाल है मंत्री जी। अभी जुलाई महीने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त एक क्लिक से राजस्थान के किसानों के खाते में 1402 करोड़ रुपए हो गए, चले गए। ये कमाल उसी का है। आप इसके पीछे मुख्य रूप से अगर मैं ये कहूं कि आपकी मंशा जो है 2 अक्टूबर से 10 लाख पट्टों की रेवड़ी बांटकर, अभी जिस प्रकार चित्रण हुआ सदन में, राजस्थान की आर्थिक हालात की विवेचना हुई। ये आर्थिक आपातकाल में जाने वाले राजस्थान में आप उसका खजाना भरना चाहते हैं। इसके लिए नगर मित्र कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, उनको आप कोट भी दे दोगे, उनकी बड़ी भारी भरकम फीस भी होगी। मंत्री जी, आपको भी आपके मकान का पट्टा मिला ही होगा कभी न कभी। अभी नहीं मिला होगा, 20 साल पहले, 40 साल पहले कभी तो मिला होगा। क्या वो भी रेवड़ी है? वो भी रेवड़ी है वो भी। क्या तमाशा है बताओ आप। आम जनता को जो बेचारा परेशान है, जो आज 50-50 साल से जो है जिसके पास जो है वो अपने मकान के दस्तावेज नहीं है, उसके बच्चे कहते हैं उससे कि हम तुम्हारे बाद में हम क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। आज हम उसको पट्टा दे रहे हैं, आप उसको रेवड़ी बता रहे हो। मंत्री जी, ये जो अभियान आप छेड़े हो, वोट की फसल काटने का जो आपका इरादा है, ये कामयाब इसलिए नहीं होगा। इसी सदन में दोबारा जब हम मिलेंगे तब इसी पर चर्चा करेंगे कि इस पट्टा वितरण अभियान के माध्यम से किस प्रकार आप लोगों ने कुछ लोगों की आर्थिक हालात को मजबूत कर दिया,
किस प्रकार एक माफिया को जन्म दे दिया कि कब्जा करो, धारीवाल साहब आएंगे और नियमन कर देंगे। तो मंत्री जी, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन करूं, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सही आप संशोधन लेकर आ रहे हैं, पर आपने पिछले महीने समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा होगा, एक महीने में 5,65,000 मोबाइल धारकों की संख्या राजस्थान में कम हो गई। आज राजस्थान में 17% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल टेलीफोन से जुड़े हुए नहीं। राजस्थान में साक्षरता की दर 66.11% है, 34% के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं डिजिटलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहा, पर ये ट्रांजिट फेज है। आज इसको भी आपको याद रखना चाहिए कि इंटरनेट में जो व्यवधान हुआ देश में, राजस्थान उसमें दूसरे नंबर पर। आपने खुद ने अभी 17 निकायों को ऑफलाइन पट्टा वितरण देने के लिए अधिकृत किया। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आपको दोनों व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। मंत्री जी, इस विधेयक के पृष्ठ 40 में आपने उद्देश्य और कारणों के कथन को स्पष्ट किया है। आपने उसमें लिखा, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान से 1908 के एक्ट से वंचित रह गए, इस स्कोप में नहीं आए, राज्य की राजस्व हानि हो गई। एक तरह से आप राजस्थान के कुछ और वर्गों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने का काम कर रहे हैं। आपने 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 की उपधारा 1 में एक नया खंड प्रतिस्थापित किया है कि उसके माध्यम से आपने मुख्तारनामा, चाहे उसमें कंसिडरेशन हो या नहीं हो, यानी लेन देन हुआ या नहीं हुआ, उसको रजिस्ट्रेशन करना का अनिवार्यता आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप 1908 के एक्ट की धारा 1G को पढ़ लेते, 11G को, उसमें साफ लिखा है कि अगर इकरारनामा, मुख्तारनामा इरेवोकेबल है, खंडीय है और पावर ऑफ अटॉर्नी अचल संपत्ति से संबंधित है, तो 17(1) कै में, मुंह पर गलत कोट करिए, 17(1) कै में आपके लिए प्रावधान था। अब नए सिरे से प्रावधान आप लेकर आए हैं, मेरी समझ के बाहर है। मंत्री महोदय, एक और संशोधन आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की मूल धारा 17(1) के खंड डी में कर रहे हैं। यह जो मूल धारा है 17(1) में, इसमें प्रावधान था, सभापति महोदय, अचल संपत्ति की लीज वर्ष दर वर्ष होगी, यानी 1 वर्ष से लेकर 99 वर्ष तक लीज होगी। आप संशोधन करके लीज की अवधि की समय सीमा हटा रहे, यानी अब 17(1) खंड डी के अंदर जो संशोधन हो जाएगा, तो 1 वर्ष से कम 1 महीने की लीज भी, 1 दिन की लीज भी, मैं समझता हूं मंत्री महोदय आप ये संशोधन लेकर आए हैं। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेंट्रल एक्ट है, उसके सेक्शन 106 और 107 को पढ़ लेते, उसमें साफ लिखा है कि अचल संपत्ति जिसका पंजीयन अनिवार्य हो, उसकी लीज अवधि कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कंट्रावेंशन में, सेंट्रल एक्ट के विरोध में आप ये संशोधन लेकर आ रहे हैं। मंत्री जी, कोटा में एजुकेशन का हब है, बच्चे आते हैं, कोई 6 महीने के कोर्स के लिए आता है, किराए पर मकान लेता है, कोई 8 महीने के लिए आता है, गंभीर बीमार से कोई ग्रसित हो गया, महानगरों में अपने परिजनों को लेकर जाते हैं। किसी को 3 महीने के लिए किराए में मकान की जरूरत है, किसी को 2 महीने के लिए जरूरत है। आप इस संशोधन के माध्यम से लोगों के सामने परेशानी का सबब खड़ा कर दोगे, क्योंकि अब उसको 1 महीने के लिए भी मकान चाहिए तो वो कहेंगे किराएनामा करो, किराएनामा करो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ तो स्टैंप ड्यूटी करो। मैं समझता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इस प्रकार के प्रावधान करने कतई उचित नहीं है। और मैं निवेदन करूं,
आप एक और संशोधन लेकर आए। आप धारा 12 में एक संशोधन लाए, रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये तो पहले से है, अब उनका नाम बदल रहे हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इस नाम से क्या प्यार है जी आपका? आप इस नाम पर चर्चा सदन में करते, एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट को तो देख लेते। इन्हीं इंस्पेक्टर ऑफ जनरल की वजह से राजस्थान दुष्कर्म के अंदर पूरे देश के अंदर पहले पायदान पर चला गया है। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट करिए, आप ये नाम क्यों लेकर आ रहे? मैं समझता हूं अगर आप ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा में पहले से विद्यमान है, ये धारा जो पहले है जिसके अंदर आप लेकर आए हैं, इस धारा के अंदर पहले से धारा 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में पहले से ही ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का नामांकन किया हुआ है। मंत्री जी, एक और आप अमेंडमेंट बहुत जोरदार लेकर आए। 17(1) में खंड H को आप संशोधित कर रहे हैं। और क्या संशोधित कर रहे हैं? कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बैंक में या वित्तीय संस्था को स्क्रूटनाइज करेगा, मॉर्गेज करेगा, ऋण लेगा, तो उस करार का पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, आज एजुकेशन लोन लेना है, किसी को व्यापार प्रारंभ करना है, मतलब आप वो अपनी संपत्ति मॉर्गेज कर रहा, पर उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मुझे आप उत्तर दें तो शायद स्पष्ट करना, इसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी है? 3% है या 0.25% है? इसके बारे में भी आप स्पष्ट करें तो अच्छा है। एक संशोधन आप लेकर आए हैं कि राज्य सरकार द्वारा विक्रय पत्र या पट्टा जो जारी होगा उसका पंजीयन भी आवश्यक है। मतलब ये 17(1) के अंदर ये संशोधन लेकर आए। स्टेट ग्रांट एक्ट का पट्टा हो, ग्राम पंचायत का पट्टा हो, सारे पट्टे अब उनका पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। आप एक तरह से मक्कड़ जाल के अंदर गांव वाले के लोगों को फंसाने का काम कर रहे हो। और इसी तरह आप रियायती दरों पर जो ग्रांट के अंदर जमीन देते हैं, रियायती करार उसके लिए करते हैं। जिस तरह आज कियोस्क के लिए जमीन जयपुर डेयरी ने दे दी बेरोजगार को, उसने अस्थायी तौर पर अपना कियोस्क लगा लिया। अब 17(1) के उपखंड L में जो नया सेक्शन आप लगा रहे हैं, ये सारे बेरोजगार जिनको आप एक तरह से ग्रांट में रियायती एग्रीमेंट पर जमीन दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दे रहे हैं, उसको भी आप रजिस्ट्रेशन के प्रीव्यू में ला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बड़े वेलफेयर स्टेट को देख रहे हैं। और अभी एक और आप बड़े अजीबोगरीब संशोधन लेकर आए मंत्री जी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये संशोधन है आपका सेक्शन 22A में। 22A में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, इसमें संशोधन क्या लेकर आए हैं? SC ST का कोई व्यक्ति अपने ही समुदाय को, SC और ST को भी कोई जमीन विक्रय करे, गिरवी रखे, किराए पर दे, परस्पर एक्सचेंज करे, तो भी उस भूमि का रजिस्ट्रेशन तब होगा जब कंपिटेंट अथॉरिटी से आप अनुमति ले लेंगे। आज हो क्या रहा है? हमारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सेक्शन 42 में SC ST की जमीन SC ST के अलावा कोई दूसरा नहीं ले सकता, सामान्य आदमी नहीं ले सकता, यह प्रतिबंध है। परंतु यह कहेगा प्रतिबंध, आज SC ST का कोई व्यक्ति अपने ही वर्ग के अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को अपनी जमीन किराए पर देना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, आप उसको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे क्योंकि पहले कंपिटेंट अथॉरिटी के पास हो जाए। यानी नौकरशाह के मक्कड़ जल में उस गरीब को फंसाना चाहते हो आप। आज वैसे भी बाजार मूल्य इनका कम है। सभापति महोदय, आप एक और एक्ट में संशोधन 1908 के 22A में खंड F में लेकर आए। माइनर की संपत्ति हो, उसके विधिक संरक्षक को द्वारा उसको ना तो विक्रय किया जाएगा, ना दान में दिया जाएगा,
ना 5 वर्ष से ज़्यादा किराए पर दिया जाएगा, ना एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है सभापति महोदय, बात बिल्कुल ठीक है। हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, तो ये तब किया जाएगा जब वो सक्षम न्यायालय से अनुमति ले। अब संशोधन क्या लेकर आए 22 AF में, आप मुलाहिजा फरमाएं, या तो वो सक्षम न्यायालय से अनुमति ले ले, वरना रजिस्ट्रेशन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सक्षम न्यायालय से अनुमति की जरूरत नहीं। यानी मंत्री महोदय चले गए, आप लिख रहे हैं, तो आप ये बताओ हिंदुस्तान में कोई कानून है क्या? न्यायालय को और कंपिटेंट अथॉरिटी को, न्यायालय को और आपके उच्च पद पर बैठे नौकरशाह को दोनों को अधिकार समान दे रहे। मैं समझता हूं हिंदू माइनर गार्जियनशिप एक्ट 1956 में सक्षम न्यायालय की अनुमति जब लेनी होती है किसी माइनर की जमीन को विक्रय करने के लिए उसके संरक्षक को, तो उसका बड़ा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में समय लगेगा। अब आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जब इस संशोधन के माध्यम से अनुमति दे दी, तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री कल्ला साहब बहेगी कहां से कहां तक जाएगी। मैं बड़े जुम्मारी से सारी बात कह रहा हूं। और एक कल्ला साहब, आप बीकानेर से आते हैं, यहाँ भी काशीनिया जी विराजे हैं। काशीनिया जी, इस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 22(1) के जी खंड में एक संशोधन लेकर आए कि कोलोनाइजेशन क्षेत्र में जितनी भी जमीन है, वो चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चुरू कहीं हो, उसका विक्रय दस्तावेज जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक पंजीकृत नहीं होगा। यानी कोलोनाइजेशन में किसान अपनी जमीन को अगर बेचना भी चाहेगा तो पहले सरकार से अनुमति, पहले कलेक्टर से अनुमति। मैं समझता हूं आप अभी मंत्री महोदय कुछ न कुछ कह के इसको पारित कराएंगे, ब्रूटल मेजोरिटी आपके पास है, पर राजस्थान का किसान, कोलोनाइजेशन का किसान, राजस्थान में SC/ST का व्यक्ति अपने समुदाय को जमीन बेचना चाहे, यह प्रतिबंध कतई ठीक नहीं है मंत्री महोदय। और एक बहुत ही जोरदार और बड़ा ही हास्यास्पद संशोधन आप लेकर आए मंत्री महोदय, आप नोट करें, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 33 में उपधारा 4 खंड 2 में एक नया प्रंतुक जोड़ रहे हो। कोई भी व्यक्ति मुख्तारनामा निष्पादित करता है, मैं करता हूं, मुझे सबूत देना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं, मैं कहीं दूसरी जगह से सड़क कर भूत के रूप में नहीं आ गया हूं। मैं कोट कर रहा हूं जो शब्द इसमें लिखे हैं। इस आशय का कोई सबूत पेश किया जाएगा कि मुख्तारनामा निष्पादित करने वाला व्यक्ति जीवित है। क्या मजाक है भाई, इससे बड़ी कोई मजाक हो सकता है? इस धरती पर मुझे सबूत करना पड़ेगा राजेंद्र राठौड़ बोल रहा है तो जिंदा है। मैं अगर मुख्तारनामा निष्पादन कराने जाऊं तो मैं जिंदा हूं, उसका सबूत देना पड़ेगा। है क्या सभापति महोदय, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो मूल धारा 32A है, इसमें पहले से प्रावधान है कि मुख्तारनामा का निष्पादन कोई करता है, दोनों पक्षों की फोटो, पक्षों के अंगूठे निशान लगते हैं, उसके बाद मुख्तारनामा अंगूठे निशान लगते हैं, उसके बाद मुख्तारनामा का पंजीयन होता है। मैं समझता हूं कि जिंदा रहना का सबूत, लोहिया जी ने कहा था ना, जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती। शायद कुछ ना कुछ लोग करेंगे राजस्थान के, 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, पहले विदाई कर देंगे इस तरह के कानून लेकर आओगे तो। और मैं निवेदन करूं कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के धारा 22A में एक दंडात्मक प्रावधान लेकर आए। ये सभापति महोदय 1908 की जो रजिस्ट्रेशन एक्ट उसकी 89 जो धारा है, उसमें पहले प्रावधान था कि किसी संपत्ति के बारे में न्यायालय को निर्णय करे या बैंक में कोई संपत्ति गिरवी रखी जाए, मॉर्गेज रखी जाए, या कोई राजस्व अधिकारी किसी संपत्ति के बारे में निर्णय करे, तो निर्णय की सूचना संबंधित क्षेत्र अधिकार के रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो रजिस्ट्री करता है उसको पंजीयक को बताएंगे। ये सब लोग बिल्कुल ठीक है। अब आपने धारा 88(1) के माध्यम से क्या आप लेकर आए हो? 1 महीने तक अगर नहीं बताई, जुडिशियल कोर्ट का फैसला हो गया, मजिस्ट्रेट ने 1 महीने तक अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को नहीं बताया तो आप 25,000 रुपया जुर्माना करोगे। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। मतलब राजस्थान के अंदर एग्जीक्यूटिव
कार्यपालिका न्यायपालिका पर जुर्माना करे, इस प्रकार का खोटा संशोधन या पारित हो जाए, मैं समझता हूं इसके बारे में सोचना चाहिए। आपके सेक्शन 35, 49, 52, 60, 61, 64, 65, 66, 59 ये प्रक्रियात्मक है। मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, पर यह जरूर कहूँगा, मैं अपनी बात समाप्त करूँ। मैंने बहुत से कानूनों में संशोधन होते देखा है सभापति महोदय, पर इस प्रकार का मक्कड़जाल नहीं देखा। मतलब आपने एक व्यक्ति को स्थायी वित्त मंत्री आप बना नहीं सकते, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की हिम्मत नहीं, नौकरशाह आपके नियंत्रण में नहीं। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं, राजस्थान के प्रमुख नौकरशाह मुख्य सचिव आप अपने 12 से 14 प्रमुख शासन सचिवों के साथ बीकानेर में मीटिंग कर रहे हैं। सदन के प्रति उत्तरदायित्व नहीं। मंत्री महोदय इसलिए सही जवाब नहीं दे सकते, ऑफिसर गैलरी में इनको सलाह